अस्सलाम वालेकुम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बच्चे के दांतों को जब डिके लग जाए या कीड़ा लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये है कि क्योंकि बच्चे बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, हमें पहले तो ये एफर्ट करनी कि उनके दांतों को डिके हो ना, कीड़ा लगे ना। अब ये है कि बच्चों के दांतों को कीड़ा कैसे ना लगे, उसके क्या क्या तरीके हैं। एक तो बच्चे के दांतों को आपने सुबह और शाम ब्रश करना है, और जो ब्रश में जो आपने टूथपेस्ट यूज़ करना है उसमें पी साइज से भी थोड़ा यूज़ करना है, यानी कि स्मेल यूज़ करनी है टूथपेस्ट के लिए। टूथपेस्ट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी ना हो। फिर दूसरा ये कि बच्चों को अपने डाइट कंट्रोल करनी है। अब कोशिश करें बच्चों को ये कि सुबह दोपहर शाम खाना दें, यानी कि चावल हो गए या रोटी हो गई, जो भी चीज़ें दलिया बना के देते हैं उसको मेन डाइट दें, यानी कि सुबह दोपहर शाम। और 2 स्नैक्स हैं, जो स्नैक्स होने चाहिए वो शुगर फ्री होने चाहिए। अपने स्नैक्स शुगर फ्री में आप फ्रेश फ्रूट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं। स्नैक्स में आप उसको कोई प्रोटीन बेस्ड कोई चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एडिड शुगर वाली चीज़ें आपने नहीं देनी। अब ये कि एडिड शुगर वाली चीज़ें क्या है, जैसे आपके पास चॉकलेट है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है ना, जो भी चीज़ है जिसमें आपने आर्टिफिशियल शुगर ऐड की हुई है, केक रस है या आर्टिफिशियल जूसेस हैं, तो वो आप नहीं देने, क्योंकि ये जो एडिड शुगर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप बच्चों को एक दफ़ा देते हैं उनके दांतों को 1 घंटे के लिए नुकसान होता है, तो ये अगर बार बार देंगे तो दांतों को नुकसान होगा, दांतों में अल्टीमेटली जाके ब्रेक डाउन होकर वो कैविटी बन जाएगी। अच्छा, अब ये थर्ड आता है कि आपने बच्चों को जो है हर 4 से 6 माह बाद फ्लोराइड वार्निश की एप्लीकेशन करानी। फ्लोराइड वार्निश से क्या होता है, दांत मजबूत हो जाते हैं और उनके ऊपर एसिडिक अटैक नहीं हो सकता, यानी कि बैक्टीरियल अटैक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वो आसानी से डिके नहीं हो जाते। अच्छा, अब ये कि इन सारी चीज़ें करने के बावजूद भी या फिर दांतों को डिके समटाइम हो जाता है, या ऐसा बच्चा आपके पास प्रेजेंट होता है जिनको ऑलरेडी डिके हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। ऐसे बच्चे जिनको हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो उसको डिके हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि कैविटी का साइज़ कैसा है। अगर कैविटी का साइज़ छोटा है तो हमारे पास ये है कि हम उसको फिल कर देंगे या वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर कैविटी का साइज़ बड़ा है, पेशेंट को पेन है, बच्चे को पेन है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होगी, यानी कि पल्पेक्टमी होगी या दांत निकालना पड़ेगा। अब ये है कि हमारे पास क्योंकि जो यूजली ये है कि अगर छोटे साइज़ की कैविटी है तो हम उसको फिल कर देते या वहीं पर स्टॉप कर देते। उसकी क्या स्ट्रेटजीज है कि हम डिके को वहीं पर स्टॉप कर लें कि आगे ना बढ़े। उसके लिए कि हमारे पास जब फ्लोराइड वार्निश की एप्लीकेशन होती है, हमारे पास सिल्वर डायमंड फ्लोराइड होता है। हम कैविटी को थोड़ा सा साफ करते हैं कॉटन से, उसके ऊपर सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगा देते हैं। सिल्वर डायमंड फ्लोराइड एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से आपकी जो कैविटी बनी हुई है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, तो वो आगे नहीं बढ़ती। तो क्या कहते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो यूनिट्स पे बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, माँ की गोद में वो बैठ के लगवा लेते हैं और वो वहीं पे कैरी स्टॉप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि दांत थोड़ा सा ब्लैकिश टर्न हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, और वो यूजली छोटी एज में 3-4 साल का बच्चा, 2-3 साल का बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे वो ग्रो करता है, बच्चा कोऑपरेट करने लगता है, तो हम उसको फिल कर देते हैं। अच्छा, एक आप उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये आती है, समटाइम हम बच्चों के दांतों में डिके हुआ होता है, हम उसको फिल कर देते हैं। सिंपल फिलिंग से समटाइम बच्चे जो है वो कोऑपरेट करते हैं। हम हैंड इंस्ट्रूमेंटेशन से करते हैं, कोई मशीन यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉइस की वजह से और पेन की वजह से बच्चे कोऑपरेट मुश्किल से करते हैं। हम उसको हैंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कैविटी को क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको टूथ कलर मटेरियल से फिल कर देते हैं। अब ये कि इसके बाद कुछ बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हैंड इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं, मशीन वाले इंस्ट्रूमेंट जिसमें रोटरी इंस्ट्रूमेंट है, हैंड पीस भी, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप विजिट करें, हम आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देंगे जो बच्चे की फेवरेट में हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कोऑपरेट करें।